पुष्कर एसडीएम कार्यालय में गुरुवार को मासिक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत पुष्कर एसडीएम गौरव कुमार मित्तल ने आमजन की समस्याएं सुनी। इस मौके पर पुष्कर के समाज सेवी अरुण पाराशर ने ज्ञापन देकर पुष्कर नगर परिषद की स्वामित्व भूमियों को सर्वे कराकर लैंड बैंक बनाने की मांग रखी। पाराशर ने कहा कि पुष्कर नगर परिषद द्वारा लैंड बैंक अगर इन जमीनों को बना दिया जाता है तो पुष्कर नगर परिषद की स्वामित्व की जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं होगा। पुष्कर के विकास के लिए नगर परिषद द्वारा नीलामी के माध्यम से उक्त भूमि को पहचान किया जा सकता है, जिससे पुष्कर नगर परिषद को अच्छी आय होगी और पुष्कर का विकास भी अच्छे से होगा। अरुण पाराशर ने दिए गए ज्ञापन को लेकर पुष्कर एसडीएम गौरव कुमार मित्तल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं समाज सेवी नारायण दायमा ने पुष्कर अंबेडकर कॉलोनी के मुख्य रास्ते की जमीन का राजकीय बालिका स्कूल के खेल मैदान के नाम से निरस्त करके आम रास्ते किए जाने की मांग रखी। पुष्कर बालिका स्कूल का खेल मैदान के लिए पर्याप्त भूमि अन्य जगहों को देकर मांग की गई। अंबेडकर कॉलोनी जाने वाले मुख्य रास्ते पर स्कूल के नाम जो खेल मैदान की जगह है वे पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए उक्त जगह को बदलकर अन्य जगह अलॉटमेंट करने की मांग की गई। इसके साथ ही समाज सेवी जगदीश कुड़िया और अन्य पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर पुष्कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं का निस्तारण करने की मांग रखी। आज मासिक जन सुनवाई में माननीय उपखंड अधिकारी जी के यहाँ हमने जन सुनवाई में पुष्कर नगर परिषद के स्वामित्व की जो भूमियाँ हैं उनके लिए प्लान टेबल सर्वे करके और एक लैंड बैंक बनाने की मांग की है। और ये हम लगातार करते आ रहे हैं कि भाई ये एक बार राजस्थान भर में सभी निकायों में, सभी विकास प्राधिकरण में, न्यासों में ये लैंड बैंक बन रहे हैं और ये बने हुए हैं, पर लेकिन हमारी पुष्कर नगर परिषद में ये एक अपनी भूमियों का कोई लैंड बैंक नहीं है। लैंड बैंक यदि बन जाता है तो जो अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है पुष्कर में, जो दलाल किस्म के लोग नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण करा के बेच रहे हैं उन बहुमूल्य संपत्तियों को, तो उन पे रोक लगेगी। और यदि एक लैंड बैंक बन जाता है तो पीपीपी मोड पे यहाँ कई बिल्डर्स, कई लोग यहाँ प्लान लेके आएंगे। नगर परिषद अपने प्लान बना सकती है डेवलपमेंट के। उस डेवलपमेंट प्लान से जो पैसा अर्जित होगा वैसे भी स्थानीय निकाय अपनी आय खुद ही अर्जित करती है, तो उसके लिए 12 को लगभग 316 हेक्टेयर भूमि नगर परिषद को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने सिवायचक भूमियाँ नगर पालिका को ट्रांसफर की है। तो 316 हेक्टेयर का मतलब कम से कम 3000 बीघा जमीन नगरपालिका को मिली है। तो नगरपालिका के पास जब इतनी भूमियां हैं तो उनका यदि लैंड बैंक बन जाता है तो उससे जो पैसा आएगा, अर्न होगा, उससे पुष्कर तीर्थ का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना पैसा पुष्कर तीर्थ नगरी में है कि यहाँ इस लैंड बैंक के माध्यम से नगरपालिका अपनी योजनाएं बना के, विकास की योजनाएं बना के, आवासीय योजनाएं, व्यवसायिक योजनाएं, संस्थानिक योजनाएं बना के लोगों को आवंटन करें, भूमियां खुली नीलामी करें और उससे जो पैसा आता है उससे पुष्कर तीर्थ का विकास करे। मैंने जो करीबन 2-2.5 साल हो गए खेल मैदान के लिए मांग की थी कि हमारे जो लड़कियों के स्कूल का खेल मैदान 1980 में अलॉटमेंट हो रखी है जमीन, करीबन 12-13 बिस्वा ज़मीन हो रखी है, तो वहाँ पे वो ज़मीन पर्याप्त नहीं है लड़कियों के स्कूल के लिए। हाईवे क्रॉसिंग करनी पड़ती है और वहाँ पे 1000 घरों की बस्ती है। वहाँ पे पामोचनी माता का मुख्य रास्ता है और कॉलोनी में पूरे आने जाने का मुख्य रास्ता वही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि वो ज़मीन निरस्त होए। तो मैंने करीबन 2 साल से 23/2 से मेरा लेटर यहाँ से भागदौड़ करी, कलेक्टर साहब भी आए, उन्होंने लेटर दिया तो नगर कलेक्टर साहब से वहाँ से भी निरस्त कर दिए, एसडीएम साहब से भी हो गए, नगर पालिका ने उसको ज़मीन को निरस्त मांग कर दिया और तहसील से भी मैंने उसको करवा दिया, निरस्त करवा दिया। अब शिक्षा अधिकारी का भी 1/7/2024 को लेटर आया तो उन्होंने स्कूल से लेटर मांगा कि भाई वहाँ पे क्या स्थिति है। तो वहाँ से अभी एसएमसी की मीटिंग करके उन्होंने करीबन 10-15 दिन पहले उन्होंने क्या जवाब भेजा स्कूल के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि वो रास्ता हमको मिले और यहाँ पे आने जाने पब्लिक के लिए सुविधा मिल जाए हमारे आने जाने के लिए। आज हमारा बड़ा एक मामला था डाकघर का, 42 लाख कुछ लगभग 43 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, उसका एक नक्शा का मामला था। तो हमने प्राप्त पत्र देखे नगर परिषद के प्रशासक भी हमारे उपखंड अधिकारी जी है, तो आज इनसे मांग की गई कि नक्शा जल्दी से जल्द स्वीकृत करके और एक डाकघर का विकास जल्दी होए। अगर नक्शा पारित स्वीकृत नहीं होता है तो वो बजट लैप्स हो जाएगा। तो पुष्कर को पर्यटन स्थल को देखते हुए, इसकी महत्व को देखते हुए कि डाकघर का जल्द नक्शा कर और आम जनता को अच्छी सुविधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं डाकघर विभाग द्वारा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।